परिषद के राष्ट्रीय चुनाव अध्यक्ष लक्कीभाई यादव आज सभी मीडिया को, सभी भाइयों को मैं बता रहा हूँ, एक बार आप सब लोग कैमरा उधर घुमाइए। कैमरे में देखो हमारे आदिवासियों की हुक्का रैली में कितने हमारे साथी, कितने हमारे बहन आए। आज इस देश में आरक्षण की राजनीति कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में जो अफगानिस्तान से व्यापार करने के लिए बंजारा समाज आया था, वो हमारे यहाँ आरक्षण की मांग कर रहा है। उसके खिलाफ हमने आवाज उठाया, गुणगुनान किया और वहां के बीजेपी सरकार को झुकाया और उनसे लिखित लिया कि गैर आदिवासी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आज वही गुणगुनान जो आर्य लोग बाहर से आए, आर्यों को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। ये आर्य एक क्षत्रिय है, इनके वंशज एक कुर्मी है, ये इतिहास में लिखा है। और ये भी बाहर के आए हुए लोग हमारे झारखंड में आदिवासी का आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये मांग कभी उनकी पूरी नहीं होने देंगे। इसलिए ये भगवान धरती बाबा बिरसा मुंडा के जल जंगल जमीन के लिए उन्मूलन किया। सिद्धू कानून है, सभी झारखंड के आदिवासी क्रांतिकारियों ने जल जंगल जमीन को बचाया और अंग्रेजों को झारखंड से भगाया। आदिवासी को भी आंदोलन के सामने झुकाने, तो फिर ये भड़वे कुर्मिया कुर्मी के सामने झुकेगा क्या? अभी मैं सबको बताता हूँ, सभी साथियों ध्यान में रखो, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, अभी संविधान की लड़ाई है। संविधान बचाना है तब हमारा आरक्षण बचेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, गोरखपुर कमेटी ने, टीआरआई ने आदेश दिया है कि कुर्मिया और कुर्मी आदिवासी कभी बन नहीं सकते। और आदिवासी हिंदू नहीं है, एक कुर्मिया और कुर्मी हिंदू संस्कृति को मानते हैं। आदिवासी प्रकृति पूजक है, आदिवासी निसर्ग की पूजा करता है, आदिवासी धरती माता को मानता है। इसलिए आदिवासी के साथ बनावटों के ऊपर भारत है, भारत के ऊपर आदिवासी नहीं है, ये सबको मालूम होना चाहिए। फिर से ये सभी क्रांतिकारियों का उन्मूलन आज ये हुंकार ना रैली से हुआ है। और ये आर्य जो लोग है, ये ब्राह्मण जो लोग है, उनके जो वंशज है कुर्मिया और कुर्मी, ये लोगों ने कुछ दिन पहले रेल रुकाई। अरे क्या रेल रुकते हैं, लेकिन मैं लकी बहुत ज्यादा उनको यहाँ से आह्वान करता हूँ, ये पूरी भारत में जो रेल जाती है वो पूरे आदिवासी के जमीन से जाते हैं। हम लोगों के आरक्षण को कोई धक्का देने का बात करेगा, रात को रेल की पटरी उठा के फेंक देंगे। ये बात हमने महाराष्ट्र में बंजारा और दलित जाति के लोग मानी, आरक्षण की मांग कर रहे थे, तब सरकार को इशारा दिया, दलित को, बंजारा को आदिवासी का आरक्षण देने का प्रयास करेंगे तो हमारा आदिवासी के जमीन से मुंबई में पानी जाता है, आदिवासी की जमीन से रेल जाती है, तो मुंबई का पानी कर देंगे और आदिवासी की रेल जमीन से जो रेल जाती है वो रात को रेल पटरी उतार देंगे। ये मैंने उधर सरकार को चैलेंज किया था, वही चैलेंज इधर के सरकार को करता हूँ और वो वोट चोर मोदी को करता हूँ। और भाइयों साथियों, हमारे साथ कोई नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई सत्ता नहीं, फिर भी आज का ये हुंकार महारैली, ये जन सैलाब है, आदिवासी का आंदोलन, ना आमदार, ना खासदार, ना मंत्री, ना सरकार, ये सब जनता की आवाज है। जनता ने उनका हाथ में लिया है। अब ये जनता एक दिन दिल्ली में मोदी के छाती में बैठ के जाएगी और मोदी कभी उसकी औकात दिखाएगी कि राजनीति मत करो, आरक्षण के नाम पे राजनीति मत करो। नेपाल में जो घटना बनाई उन्होंने, उससे भी बेहतर घटना
पूरा देश का आदिवासी युवा दिल्ली में आएगा, आपके छाती पे बैठ के हमारा आरक्षण को बचाएगा। लेकिन मेरे सभी भाइयों को मैं जाते जाते बोलता हूँ, जब बाबा कार्तिक ने अखिल भारतीय आदिवासी परिषद का स्थापना करके करोड़ों आदिवासियों को नेतृत्व किया, उसी परिषद के माध्यम से पूरे देश में घूमता हूँ। मणिपुर में गया, मणिपुर में कोई संगठन गया नहीं, कोई पार्टी गई नहीं, लेकिन मैं लक्ष्मीबाई जादव परिषद के घर से गया तो म्यांमार से जो लोग गए, मणिपुर से जो लोग गए वो मणिपुर में आरक्षण की भीख मांग रहे। बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में गया, बांग्लादेश के लोग पश्चिम बंगाल में आरक्षण की भीख मांग रहे हैं। और इस झारखंड में इस देश के मूल निवासियों के हक के विरोध में आरक्षण की मांग करे तो आर्य लोग ब्राह्मणी के औसत खुद को आदिवासी कहलाते हैं, वो कुर्मी और कुर्मी वो इधर मांग करे। और महाराष्ट्र में अफगानिस्तान से आए हुए लोग बंजारा बनकर ये आरक्षण की मांग करे। इसलिए मैं पूरे देश के भाइयों को साथियों से बोलता हूँ इस मंच से, एक दिन दिल्ली में हमें फिर से उनका रैली करनी है, फिर से बिरसा मुंडा, कानू, सिद्धू कानू, इन सब के विचारों का उल्लंघन करना है। मंच को भी खाली करते जाए, अभी मैं सभी को मौका मिलना चाहिए। चिट्ठी देने की जरूरत है, बात खत्म करता हूँ मैं। लेकिन ये कुर्मी और कुर्मी को बोलता हूँ, मत छेड़ आदिवासियों को, मत छेड़ आदिवासियों को। लड़ना मुश्किल होगा आपको, ऐसा इतिहास लिख देंगे कि आपको पढ़ना मुश्किल होगा, पढ़ना मुश्किल होगा। आज आप सब लोग झारखंड के सभी साथी, सभी मेरे भाई, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, पंडित दीनदयाल मुंडा, बाबा कार्तिकराव, जयपाल सिंह मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से आप सब आए, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। और आपको सबको हुम जोहार, जय आदिवासी। मैं झूक नहीं सकता, मैं झूक नहीं सकता। मैं सेवरे का खंड बाबू, मैं सेवरे का खंड बाबू। जला दे जो दुश्मन की रोह को, जला दे जो दुश्मन की रोह को। मैं उसी आदिवासी का बेटा हूँ, मैं उसी आदिवासी का बेटा हूँ। कुर्मी कुर्मी मुर्दाबाद, कुर्मी कुर्दी मुर्दाबाद, संविधान जिंदाबाद, जय आदिवासी। और मैं हम लोगों के महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा है, बंजारा दंगल जो अफगानिस्तान से आए, वो हमारा एसटी का रिजर्वेशन मांग कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमने बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, उनको झुकाया और उन्होंने लेटर दिया। लेकिन महाराष्ट्र में बंजारा और दंगल को आदिवासी को आरक्षण कभी मिलेगा नहीं, ये लिखित दिया। यही मैं हेमंत सोरेन को बोलता हूँ, अरे आप इस हेमंत जी, आप भी आदिवासी समाज को लिख के दो कि झारखंड में आदिवासी के कुर्मी और कुर्मी आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लक्की यादव दादा को महाराष्ट्र से उपस्थित हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। हमारे बीच मैं चाहूंगा